हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। तो जैसा कि हमारा सेशन चल रहा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज चैप्टर 2 ऑफ बीएसटी ऑफ क्लास 11। उसमें हमने देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट्स। उसके बाद हमने बात की थी पार्टनरशिप पे। तो पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप, दो लोगों के बीच में जो लोग मिलके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फिर हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या होते हैं, दैट आर एक्टिव पार्टनर्स, नॉमिनल पार्टनर्स, सीक्रेट पार्टनर एंड स्लीपिंग और डोमिनेंट पार्टनर। आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म में माइनर पार्टनर के पोजीशन के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि माइनर पार्टनर की क्या पोजीशन है, उसकी क्या लाइबिलिटीज है, और वो जब माइनॉरिटी से मेजॉरिटी पे पहुंचता है तो उसे क्या क्या करना पड़ता है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं माइनर पार्टनर की। माइनर पार्टनर की बात करने के पहले मैं बता दूं कि माइनर होता क्या है। माइनर जनरली वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी एज ऑफ 18 कंप्लीट नहीं की है। दोज हु आर बिलो एज ऑफ 18 आर नोन एज माइनर। 18 साल के नीचे के बच्चों को माइनर कहा जाता है, वोटिंग राइट्स भी नहीं मिलते उन्हें, तो वो माइनर है। तो माइनर पार्टनर यानी एक पार्टनरशिप फर्म में माइनर पार्टनर का क्या पोजीशन है, उसे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, उसकी क्या लाइबिलिटीज हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारी माइनर पार्टनर के बारे में पार्टनरशिप एक्ट ने क्या कहा है कि माइनर पार्टनर पार्टनर नहीं बन सकता। पार्टनरशिप एक्ट 1932, हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने क्या कहा है कि एक माइनर पार्टनर पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन अगर आप फिर भी उसे पार्टनर बना रहे हैं तो फिर आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं उस माइनर पार्टनर के लिए। तो एक्ट ने साफ साफ कह दिया कि नहीं भैया, हम अलाउ नहीं करेंगे एक माइनर पार्टनर को पार्टनर बनाया जाए। फिर भी अगर माइनर पार्टनर बन रहा है तो उसे ओनली फॉर बेनिफिट्स, वो सिर्फ फर्म के बेनिफिट्स में लाइबल है, नॉट लाइबल फॉर द लाइबिलिटीज टू द फर्म, नॉट लाइबल फॉर द लॉस ऑफ द फर्म। उसे सिर्फ बेनिफिट दिए जाएं। अब माइनर पार्टनर की पोजीशन क्या होती है फर्म में। तो माइनर पार्टनर ना कैपिटल लगाएगा, ना आउटसाइडर को लाइबल होगा, उसे सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा और वो लॉस में भी लाइबल नहीं होगा। ये हमारे माइनर पार्टनर की पोजीशन है। अब बात कर लेते हैं कि अगर उसने एज ऑफ मेच्योरिटी को अटेंड कर लिया, मींस उसने 18 क्रॉस कर लिया, अब उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टुवर्ड द फर्म और उसे क्या आगे के प्रोसीड्यूर्स करने चाहिए। तो जब वो मेजॉरिटी पे पहुंच जाएगा तो उसे एक पब्लिक नोटिस देना होगा। पब्लिक नोटिस किस चीज के रिगार्डिंग। तो उसे पब्लिक नोटिस देना होगा कि हाँ, मैंने अपनी एज ऑफ 18 कंप्लीट कर ली है। नाउ आई एम द पार्टनर ऑफ द फर्म, मैं इस फर्म का एक्टिव पार्टनर हूँ, या आई एम नॉट द पार्टनर ऑफ द फर्म। वो ये बताएगा कि या तो मैं पार्टनर हूं अब भी या मैं पार्टनर नहीं हूं। और अगर उसने बोल दिया कि मैं पार्टनर नहीं हूं, तब बात खत्म हो जाती है, उसकी पार्टनरशिप वहीं पे एंड हो जाती है। और अगर उसने कहा कि मैं पार्टनर हूं तो उसे फिर एक्टिव पार्टनर मान लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर उसने गिवन पीरियड टाइम में अगर नोटिस ही नहीं निकाला तो आम पब्लिक क्या सोचे। तो अगर एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम में उसने अपना नोटिस नहीं दिया तो आम पब्लिक उसे पार्टनर मान लेगी, और उसे पार्टनर मान लेगी तो फिर भैया तुम सब चीजों के लिए लाइबल हो। फिर उसकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड हो जाएंगी, यानी वो कैपिटल में भी कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा, लॉस भी बियर करना होगा उसको, और प्रॉफिट उसको उसके शेयर के हिसाब से देना होगा। तो ये था हमारा माइनर पार्टनर का पोजीशन। आइए एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहली बात, माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। इंडियन पार्टनरशिप द पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कहा है। कल भी मैंने मिस्टेक से द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिखवा दिया क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा दिमाग में मेरे चल रहा था, दैट्स वाई। तो सॉरी फॉर यस्टरडेज वीडियो। एंड हमारे द पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कह दिया कि नहीं, माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। अगर उसके बाद भी कोई माइनर पार्टनर बन जाता है तो भैया उसे प्यार से, एकदम तमीज से उसे सिर्फ बेनिफिट्स के लिए रखो, उसे कोई लाइबिलिटी मत दो।
उसके बाद उसकी पोजीशन क्या होगी, वो ना कैपिटल लगाएगा, आउटसाइडर को लाइबल होगा, उसे सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, लॉस वॉस से उसका कोई मतलब नहीं है, बेचारा माइनर है, बच्चा है अभी। मेजॉरिटी प्रॉब्लम टेंशन यहाँ से स्टार्ट होती है उस माइनर पार्टनर की जो मेजॉरिटी के एज पे पहुंच जाता है। अगर उसने मेजॉरिटी का एज पास कर लिया, मीन्स अगर उसने 18 अबव कर लिया है, तो भैया एक पब्लिक नोटिस निकालिए कि आप पार्टनर हो कि नहीं हो। अगर हो तो फिर आप लाइबल हो सारी चीज़ों के लिए, और अगर नहीं हो तो फिर बात वहीं पे ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आपने एक प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम में नोटिस नहीं निकाला तो भैया आपको नहीं भी मन है तो आपको एक्टिव पार्टनर मान लिया जाएगा। उसके बाद उसकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड हो जाती है। वो जब एक्टिव पार्टनर बन जाता है उसके बाद वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको कैपिटल कंट्रीब्यूट करना होगा, प्रॉफिट उसके शेयर के हिसाब से, एंड लॉस भी उसे बियर करना होगा। तो ये हमारा छोटू सा टॉपिक था माइनर पार्टनर। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक किसी को $1 मिलियन तक मोटिवेट कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।